इसके बारे में कहा जाता है कि यह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक्सीलेंट सोर्स है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आखिर है क्या? यह एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारा बॉडी अपने आप नहीं बना सकता। हमें वो बाहर से ही अंदर कंज्यूम करना पड़ता है, चाहे वो किसी रास्ते से ही किया जाए। तो इन चीज़ों से वो लोग पूरी कर लिया करते थे। लेकिन अब जो है खाने की वैरायटी बढ़ चुकी है। हमारी ज़रूरतों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो अब इनको नेचुरल तरीके से कैसे पूरा किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप नेचुरल चीज़ों से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, सप्लीमेंट से दूर रहना चाहते हैं, मिलावटी चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आप नेचुरल बात है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स से अपनी हेल्थ को बनाना चाहेंगे। तो आज की इस श्रृंखला में मैं आपके सामने लेके आई हूँ चिया सीड्स के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। और आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, जैसा कि आपने जान ही लिया कि वो चिया सीड्स क्या है और उसका फ़ायदा हमें कैसे मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। ये है चिया सीड और इसका साइंटिफिक नेम है सेल्विया हिस्पैनिका। यह मिंट फैमिली का है। मिंट फैमिली का है तो ये नेचुरल बात है कि ये इसकी तासीर ठंडी होगी। अगर इसको गर्मियों में खा रहे हैं तो इसको ठंडी चीज़ों में मिला के खा सकते हैं, जैसे दही में, शेक में मिला सकते हैं, किसी भी स्मूदी में मिला सकते हैं। लेकिन अगर इस सर्दियों में खा रहे हैं तो इसको गर्म चीज़ों में मिला के खा सकते हैं, जैसे कि दलिया में खा सकते हैं, दाल में ऊपर से इसको स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, या इसको गरम दूध में डाल के खा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसको भिगो के रखना ज़रूरी है। पहले इसको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए भिगो के रख दो। यह जब पूरी तरह फूल जाएगा, अपने अंदर इसके एब्जॉर्ब करने की पावर जितनी है वो सारा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर इसको ड्राई ही किसी चीज़ में मिक्स करेंगे या ऐसे तो आपने बिल्कुल नहीं खाना। अगर इसको किसी चीज़ में ड्राई ही मिक्स करेंगे तो यह उसका पानी जो है सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और वो चीज़ सूखी सूखी सी बन जाएगी। इसीलिए इसको पहले भिगो के रखना ज़रूरी है। मैं भी पहले इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, वो भी मैं अब जानने लगी हूँ जब मैंने इसके बारे में सुना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तब जो मेरा बेटा है वो फिटनेस फ्रीक है, तो उसने अगर इसको खाने के लिए हाँ कर दी। वो मेरे कहने के एकदम बात नहीं की उसने, बल्कि उसने बहुत सारा इसके ऊपर पढ़ा होगा, रिसर्च किया होगा, तब उसने इसको खाने के लिए हाँ कही होगी, वरना वो हाँ नहीं करता। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स नेचुरल तरीके से मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई सप्लीमेंट खा रहे हैं या किसी लैब में तैयार किए हुए न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं। तो इसीलिए ये एक नेचुरल सोर्स है बहुत सारी प्रोटीन का, कैल्शियम का, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, और साथ ही इसमें जिंक होता है, विटामिन B1, B2, B3, पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक्सीलेंट सोर्स है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आखिर है क्या? यह एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारा बॉडी अपने आप नहीं बना सकता। हमें वो बाहर से ही अंदर कंज्यूम करना पड़ता है, चाहे वो किसी रास्ते से ही किया जाए। तो इस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत होती है, तो बहुत पहले के लोग कहाँ से वो ये ज़रूरत पूरी करते थे? तो ये ज़रूरत पूरी होती थी 3 तरीके से। पहली तो ये थी कि ये फिश से या सी फूड से मिलता है, वो लोग खाते थे पहले। और दूसरा ये मिलता है नट्स से, जैसे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सोयाबीन सीड्स, वॉलनट्स। और इसके बाद ऑयल में भी ये मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे कैनोला ऑयल में मिलता है, फिश ऑयल में मिलता है, यह सोयाबीन ऑयल में मिलता है। तो इन चीज़ों से वो लोग पूरी कर लिया करते थे। लेकिन अब जो है खाने की वैरायटी बढ़ चुकी है और हमारी ज़रूरतों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो अब इनको नेचुरल तरीके से कैसे पूरा किया जाए, इसके अलावा और मिल सकता है फोर्टिफाइड फूड से। फोर्टिफाइड फूड वो होता है जब प्रोसेसिंग के दौरान उसमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि कैंड चीज़ें बनती हैं, बाज़ार से हमें चीज़ें तैयार मिलती हैं, जैसे कि जूसेस मिलते हैं, योगर्ट मिलता है, उसमें ये चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। अब बात आती है कि चिया सीड्स के बेनिफिट्स हैं क्या क्या, उससे क्या होता है। सबसे पहली चीज़ जो रिसर्च में सामने आई है वो ये है कि ये हार्ट डिजीज़ को कम करता है, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। आजकल की लाइफस्टाइल में हड्डियों की तो शामत आ गई है, वो तो वीक ही होती जा रही हैं। उसके लिए कैल्शियम लेना ज़रूरी है, चाहे तो वो फोर्टिफाइड फूड से ले लें या सप्लीमेंट से ले लें या नेचुरल तरीक़ों से ले लें। तो इस चिया सीड में कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है, जिससे हमारी हड्डियाँ और बाल मजबूत होते हैं। अगला जो बेनिफिट है इसका वो है, इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। जो लोग जिम फ्रीक होते हैं, हेल्थ फ्रीक होते हैं, वो इस चिया सीड्स को ले सकते हैं। उनको अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है उसमें। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो नए मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिससे शरीर की प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट, चिया सीड्स जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, बहुत अच्छा सोर्स होता है उसका। और एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को कमजोर बनाते जाते हैं धीरे धीरे, उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। और उससे जो है हमारे शरीर के अंदर कई क्रॉनिक बीमारियों से लड़ने की ताकत बनती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। और कोई छोटी मोटी बीमारी आती है तो वो अपने आप ही शरीर उससे लड़ने में सक्षम बनता है। अगला फायदा इसका ये है कि ये एनीमिया को दूर करता है। एनीमिया की हालत में अगर हम चिया सीड्स का सेवन करते हैं तो वो हमारे अंदर खून की कमी को पूरा कर देता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स की माने तो वो ये कहते हैं कि ये चिया सीड्स प्रेग्नेंट वीमेन के लिए ज़रूरी होती है। प्रेग्नेंट वीमेन की ताकत वैसे ही थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है और उसके अंदर खून की अक्सर कमी बनी रहती है। और चिया सीड खाने से उस प्रेग्नेंट वुमेन को तो फ़ायदा मिलेगा ही, साथ में उसका जो बेबी है अंदर, उसको भी इससे बहुत ताकत मिलेगी, बहुत पोषण मिलेगा उसको। अगला फ़ायदा इसका ये है कि ये गट को मजबूत बनाता है, हमारी डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम जितना कुछ खाते हैं ताकत के लिए, अक्सर वो देखा गया है कि वो हमें लगता नहीं है। अगर वो अच्छी तरह से पच जाए वो सारी चीज़, तो हमें उसका फ़ायदा होता है, शरीर को उसका फ़ायदा होता है। और चिया सीड जो है हमारी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, जिससे हम बाकी जो चीज़ें खाते हैं उसका भी फ़ायदा हमें मिलता है। और अगला एक फ़ायदा जो रिसर्च में ये सामने आया है कि वो हमारी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आजकल के खान पान की वजह से वो थोड़ी कम हो गई है और चिया सीड्स उसमें भी हेल्प करता है। और जो लोग उम्र के हो गए हैं, बढ़ती हुई उम्र में भी ये देखा जाता है कि मेमोरी पावर कम होती जाती है। और बढ़ती एज में भी अगर चिया सीड्स का सेवन किया जाए तो मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। इसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको पीस कर और लेप बनाकर चेहरे पर भी लगाया जा सकता है, पूरे शरीर पर भी लगाया जा सकता है और बालों पे भी लगाया जा सकता है। इसमें डैंड्रफ खत्म होता है और बाल बढ़ने की स्पीड वो तेज़ हो जाती है। तो इसीलिए इसको एक सुपर फूड कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसको कौन कौन ले सकता है। तो इसको हर उम्र का व्यक्ति ले सकता है। मतलब बहुत छोटा बच्चा है उसको आप अवॉइड करें, लेकिन जैसे ही बच्चा 10-12 साल का है उसके बाद उसको देना शुरू कर सकते हैं। और लास्ट लिमिट तो कोई भी नहीं है, बड़ी उम्र के लोग भी इसे ले सकते हैं। अब बात आती है कि कितनी मात्रा में इसको लिया जाए। तो मात्रा जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा जो है वो 20 ग्राम आप प्रतिदिन ले सकते हैं। 20 ग्राम मतलब 2 बड़े चम्मच से थोड़ा कम ले सकते हैं। तो इतना आप रोज़ाना ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है इसको ड्राई फॉर्म में नहीं लेना है। इसको पहले सोक कर लें, चाहे तो आप मिल्क में सोक कर लें, चाहे आप वाटर में सोक कर लें। उसके बाद फिर इसको किसी चीज़ में मिला के खाएं, क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, इसीलिए जिसमें भी आप इसको मिलाएंगे उसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में लेनी शुरू कर दी जाए तो उसका नुकसान होता ही होता है। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको एक तो बताया कि इसको ड्राई फॉर्म में नहीं लेना है, दूसरा इसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं लेनी है, और रेगुलर इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो आप एक हफ्ता लगातार लें, उसके बाद 2 दिन छोड़ दें, या आप 2 हफ्ते लगातार लें, उस दिन उसके बाद आप 4-5 दिन छोड़ दें, या 1 महीना लगातार लें तो उसके बाद 1 हफ्ता ज़रूर इसको छोड़ दें, उसके बाद इसको शुरू करें। और इसके अलावा अगर आप पहले ही आपकी मेडिकेशन चल रही है या आपको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आप पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। उनकी सलाह के बिना आप अपने आप लेना शुरू ना करें, नहीं तो फिर आप कहोगे कि उषा ने बताया था तो इसीलिए हमने लेना शुरू कर दिया। प्लीज़ इसको ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी हेल्थ के लिए ये ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इसको थोड़ा ध्यान से लेना, और अच्छी तरह से अगर बात सुन ली हो तो उसी अकॉर्डिंग ही देखना कि उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका फ़ायदा ही होना चाहिए हमें हर हाल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। चिया सीड्स फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसको आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। स्किन पे लगाएंगे तो ये एंटी एजिंग है, हेयर में लगाएंगे तो ये हेयर फॉल रोकेगा, डेंड्रफ रोकेगा, और इसमें जो प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें विटामिन B1, B2, B3, इसमें कैल्शियम होता है, और इसमें जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका सेवन करेंगे तो हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी, हमारे हेयर भी हेल्दी रहेंगे, और हमारा बॉडी भी हेल्दी रहेगा। इसीलिए इसका सेवन करें, लेकिन सोच समझ कर। अति हर चीज़ की बुरी होती है।